बात की जाए उस साउथ लॉबी की जिस पर आज सबका फोकस है, क्या उसी के चलते कहीं ना कहीं केसीआर की बेटी के कविता पर भी अपना जो है शिकंजा कसने की कोशिश करेगी ईडी, जिनको समन भेज दिया गया है पूछताछ में शामिल होने के लिए? और आज संजय सिंह का नाम भी कोर्ट में आया है, उस मुद्दे पर वकील ने क्या कहा है? देखिए, इस मामले में ईडी पहले ही जो है कोर्ट में बोल चुकी है कि इस पूरी जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई थी और उससे जो फायदा पहुंचाया गया था, इस बात की जानकारी ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को थी, मनीष सिसोदिया इसमें पूरी तरीके से एक्टिवली इन्वॉल्व थे और साथ में सत्येंद्र जैन या फिर कैलाश गहलोत, उनको भी ये इस बात की जानकारी, और साथ में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, उनको पता था कि इस पॉलिसी के जरिए कितनी फंडिंग वो कर सकते हैं। 100 करोड़ रुपए किकबैक के तौर पर तो ले लिए थे, जिनका इस्तेमाल गोवा इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन में किया गया था। और इसके अलावा जो 6% का जो मार्जिन है, वो अगर ये पॉलिसी चलती रहती तो 6%, 12 में से 6% अगर साउथ की लॉबी को जाता तो 6% जो है वो आम आदमी पार्टी के लोगों को मिलता। तो ये पॉलिसी अगर जैसे ही आगे बढ़ती रहती तो इनका फायदा लगातार मिलता, जिससे कि सरकारी खजाने को नुकसान होता। क्योंकि पॉलिसी बनाने को लेकर जो है डिफेंस काउंसिल हमेशा बोलता रहा है कि किसी भी सरकार का ये अधिकार होता है कि वो पॉलिसी लेके आए, पॉलिसी अच्छी हो बुरी हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो ईडी है या सीबीआई है वो क्रिमिनलिटी को लेकर जांच कर रही है कि इस पॉलिसी को बनाने के एवज में किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग किया गया है, पैसे की जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और किस तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई है। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन दोनों जांच एजेंसियां कर रही है। पॉलिसी अच्छी थी या खराब थी, इस बात की जांच नहीं की जा रही है। और इस बीच कोर्ट रूम में जो दलीलें पेश की जा रही है उससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, एक बार वो भी जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। राजू भी हमें अपडेट देंगे कि कोर्ट रूम में इस वक्त मनीष सिसोदिया के जो वकील है वो क्या दलीलें पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि आज क्योंकि सीबीआई वाले मामले में बेल याचिका पर सुनवाई होनी थी, उससे ठीक एक दिन पहले गिरफ्तारी क्यों की ईडी ने और एजेंसियों ने गिरफ्तारी अपना हक समझा हुआ है, ये दलील पेश कर रहे हैं कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील। और कोर्ट से साथ ही ये अपील भी कर रहे हैं कि ऐसी गिरफ्तारियों पर कोर्ट एक्शन ले। राजू बताइए इस वक्त क्या अपडेट आ रही है कोर्ट रूम से? देखिए, कोर्ट रूम से मनीष सिसोदिया के लॉयर की तरफ से उनके बचाव में ये रखा गया है कि जो रिमांड आवेदन, जो रिमांड एप्लीकेशन लगाई गई है वो कानूनन गलत है और कोर्ट को ऐसे आवेदन पर एजेंसी को फटकार लगानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे जो रिमांड की कॉपी लगाई गई है 57 पन्नों को, सेम उसी चीज का जिक्र किया गया है जिसका जिक्र सीबीआई ऑलरेडी पहले कर चुकी है। ये तमाम आरोप बचाव पक्ष की तरफ से ईडी पर लगाई जा रही है और ये साफ तौर पर कह रहा है कि जो भी पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है अब तक मनीष सिसोदिया के पास से ना तो सीबीआई को और ना तो ईडी को कुछ बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आज की सुनवाई मनीष सिसोदिया की जमानत पर होनी थी और उससे एक दिन पहले ठीक ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है और 10 दिन का रिमांड मांगती है। कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं उसका मोटिव साफ है कि कैसे मनीष सिसोदिया को परेशान किया जाए और इसी के तहत मनीष सिसोदिया के वकील मनीष सिसोदिया के बचाव में तमाम दलीलें रखी जा रही कि जहां पर आज जमानत पर हम बात करते हैं वहीं हम मनीष सिसोदिया की रिमांड पर बात कर रहे हैं, उसके रिमांड लेने की बात कर रही है। दलीलें बचाव पक्ष की तरफ से कोर्ट में रखी जा रही है और अब कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि ईडी ने अपनी सारी बातें जो 57 पन्नों का जो रिमांड कॉपी है उसके तहत कोर्ट में अपने बातें रखी है कि किन किन आधारों पर मनीष सिसोदिया का रिमांड चाहिए। और उन्हीं के बचाव में मनीष सिसोदिया के लॉयर ये बात कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी की है, जो रिमांड कॉपी लगाई गई है वो कानूनन गलत है और यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है। मनीष सिसोदिया को सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। जहां हम जमानत पर बात करते हैं वहीं आज हम उनकी रिमांड। ठीक है, तो ये दलीलें पेश कर रहे हैं इस वक्त मनीष सिसोदिया के वकील। डिफेंस काउंसिल जो है इस मामले में वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिसोदिया पर प्रेशर बनाने के लिए जांच एजेंसियां जो हैं वो अरेस्ट करना उन्हें अपना हक समझती है, कभी भी गिरफ्तार कर लेती हैं एजेंसीज और एजेंसियों ने गिरफ्तारी अपना हक समझा हुआ है। साथ ही मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं कि कोर्ट ऐसी गिरफ्तारी पर एक्शन भी ले। उन्होंने इस रिमांड को, आज जो गिरफ्तारी भी दिखाई है ईडी ने, उसे भी लीगली गलत ठहराया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आ रही है कोर्ट रूम से, लेकिन फिलहाल फैसला कोई नहीं आया है। लगातार कोर्ट रूम में जिस भी तरह की दलीलें पेश की जा रही हैं, मेरे दोनों सहयोगी हमें अपडेट्स दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से प्रमोद शर्मा का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि प्रमोद, इस वक्त बड़ी दलील जो मनीष सिसोदिया की तरफ से है, जो सियासी तौर पर भी आम आदमी पार्टी बार बार पेश कर रही है, वो यही है कि मनीष सिसोदिया को किसी न किसी तरीके से जेल में रखना जांच एजेंसियों का मकसद बताया जा रहा है। क्या ये चीज
कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के हक में जाएगी कि दोनों ही जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी की जो रिमांड है और जो उनके खिलाफ आरोप है वो मिलते जुलते हैं? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात को भी देखेगी कि दोनों ही जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन दोनों ही जांच एजेंसियों की जो काम की जो एंगल है वो अलग है। जहां पर अगर हम बात करें सीबीआई, तो सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर जांच कर रही है, और वहीं अगर हम बात करें ईडी की, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत इस मामले की जाँच कर रही है कि जो पैसा लिया गया था, जो पैसा लिया गया वो किस तरीके से लिया गया है, वो किस रूट से लिया गया है, उसकी जो है उसकी लॉन्ड्रिंग कैसे की गई है और हवाला के जरिए कितना पैसा आया गया है। वहीं सीबीआई जांच कर रही है कि पद पे रहते हुए आपने जो पॉलिसी बनाई थी उससे जो है आपने बेजा फ़ायदा उठाया है, अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसा उठाया है या फिर दूसरे किसी को फ़ायदा पहुँचाया है। और इसका सब करने के लिए आपने प्राइवेट प्लेयर जो कि बड़े बड़े शराब कारोबारी हैं उनके साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रची है। इन एंगल को लेके जो है ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। वहीं अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो दोनों की लगभग सेम ही है। किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची गई, किस तरीके से जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12% कर दिया गया, उसको में से 6% का फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी के जो है पब्लिक सर्वेंट जिसमें मनीष सिसोदिया है वो करते थे, जो सीधे तौर पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आता है। और वहीं जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी कि ड्राफ्ट की जो एक कॉपी इनको दे दी गई थी और उसके एवज में जो है अंडू जो फेवर लिया गया था, करीब 100 करोड़ रुपए किकबैक के तौर पे लिया गया था और उसका इस्तेमाल अपनी जो चुनाव लड़ने थे पार्टी को उसको दिए गए थे, जबकि वो पैसा अगर पॉलिसी बनाई जाती है उससे कोई फायदा होता है तो वो सरकार के खाते में जाता है। तो इस बात को लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है। और वही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कि किससे पैसा लिया गया था, किस रूट के जरिए वो पैसा जो चुनाव में खर्च किया गया था, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, किन प्लेयर से उसमें हवाला के जरिए कितना पैसा आया, और ये जो 6% साउथ के कार्टेल को दिया जा रहा था और 6% खुद लिया जा रहा था, इससे सरकार को भी जो है घाटा हो रहा था। और अगर ये पॉलिसी चलती रहती तो ये मार्जिन जो है ये दोनों आपस में बांटते रहते थे। वो तो चीफ सेक्रेटरी जो दिल्ली सरकार, तो ये तमाम आरोप हैं जो ईडी ने लगाए हैं। और मनीष सिसोदिया के अलावा आज कुछ और प्रमुख लोगों के नाम बार बार अपनी दलीलों में पेश किए हैं ईडी के वकील ने कोर्ट रूम में, जहां से हम पल पल की अपडेट लगातार दे रहे हैं अपने दर्शकों को। राजू राज का रुख मैं एक बार फिर से करना चाहूंगी। राजू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त कोर्ट से क्या अपडेट आई है? क्या कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी आई है इन दलीलों के चलते, या फिलहाल जो डिफेंस काउंसिल है वो अपनी दलीलें ही पेश कर रहे हैं? देखिए, अभी डिफेंस काउंसिल अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और अपनी दलील में साफ तौर पर मनीष सिसोदिया का बचाव करते आए हैं। अभी लगभग दोनों पक्षों की तरफ से जो डिफेंस है वो दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में आगे क्या फैसला सुनाती है, क्या 10 दिनों का जो रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से उसे ग्रांट करती है नहीं। लेकिन अभी भी जो बचाव पक्ष है अपनी बातें रख रहे हैं और मनीष सिसोदिया का बचाव करते करें कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। मनीष सिसोदिया को के लिए वही दलीलें ईडी भी रख रही है जो सीबीआई ऑलरेडी पहले रख चुकी है। ये बातें डिफेंस काउंसिल की तरफ से रखी जा रही है और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कहीं से अब तक सीबीआई को ना तो ईडी को इस पूरे मामले में कोई मनीष सिसोदिया के खिलाफ एविडेंस मिले हैं। बिल्कुल राजनीति से प्रेरित होकर मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया और जब आज कोर्ट ने समय रखा था मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर, उस बीच जांच एजेंसी ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। कहीं ना कहीं एक दबाव, एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है और ठीक उसका भी बयान का जिक्र किया गया है। जो अरुण रामचंद्रन पिल्लई का बयान का दर्ज किया गया, जिक्र किया गया कि उन्हें किस तरीके से दबाव में उनका बयान ईडी ने लिया। तो तमाम दलीलें कोर्ट के अंदर रखी जा रही है बचाव पक्ष की तरफ से। अब देखना होगा इन दलील सुनने के बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्या ऑर्डर आता है। लेकिन 57 पन्नों का जो रिमांड कॉपी बनाई गई है, रिमांड लेने का आधार बनाया गया ईडी की तरफ से, उन तमाम बातों का जिक्र ईडी की तरफ से रखा गया है। लेकिन बचाव में ये भी जिक्र किया गया है प्रीति की किस तरीके से जो पॉलिसी बनाई गई उस पॉलिसी को कहीं ना कहीं एलजी के अनुमोदन के बाद ही पास किया गया। तो उस आधार पर कैसे ये आरोप मनीष इस दलील पर भी आगे जिक्र करेंगे और पूरी डिटेल्स आप दोनों से हम लगातार लेते रहेंगे। कोर्ट रूम से पल पल की अपडेट जी न्यूज पर लगातार हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं।